हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम पढ़ रहे हैं पोषण न्यूट्रिशन। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का जंतु में पोषण, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से पोषण यानी कि न्यूट्रिशन होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं एक कोश के जंतु में पोषण। तो जो एक ही कोश की यानी कि यूनिसेलुलर जंतु होते हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। वैसे 5 चरण हैं पोषण की विधि के, लेकिन हम पढ़ेंगे जो एक ही कोश के जंतु होते हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 होते हैं अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, यानी कि भोजन को अंदर लेना, भोजन को ग्रहण करना। और नंबर 2 होती है पाचन डाइजेशन, जो हमने भोजन ग्रहण किया उसका पाचन। फिर जो पाचन होता है भोजन के पाचन के पश्चात जो अपचित पदार्थ बच जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन्हें शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण या इजेशन कहलाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अंतर्ग्रहण क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। ये एक कोश के प्राणी द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो एक कोश के यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्राणी होते हैं, क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। नंबर 2 हेडिंग है इसमें पाचन डाइजेशन। जो हम एक कोश के प्राणियों ने भोजन ग्रहण किया तो अंतर्ग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थों को सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब नंबर 3 जो आती है बहिष्करण इजेशन। ये पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं, यानी कि बाहर करना कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। क्या पढ़ेंगे हम, अमीबा में पोषण या न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोश के प्राणी है और प्रोटोजोन्स है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का, यानी प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसका जलीय प्राणी है, यानी कि जल में रहने वाला प्राणी है, जिसे प्रोटिस्ट भी कहते हैं। इसमें भोजन के पाचन के लिए पाचन अंग अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए जो अमीबा होता है यह भोजन को जब ग्रहण करता है तो इसमें स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। तो हम देखते हैं अमीबा में पोषण निम्न प्रकार से होता है, यानी कि जो अमीबा होता है इसमें पोषण किस तरह से होता है, भोजन को किस तरह से ग्रहण करता है। तो सबसे पहले है इसमें अंतर्ग्रहण, जिसे बोलते हैं इंजेक्शन। देखो, अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं और अमीबा भोजन के संपर्क में आते हैं। जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो इसके जो कूटपाद होते हैं उनकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और इन कूटपादों से एक क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है, ये जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फूड वैक्यूल। अब जो फूड वैक्यूल होती है कोशिका के जीवद्रव्य में डाल देती है, किसे, भोजन को। जो ने भोजन कूटपाद की सहायता से अमीबा ने चारों ओर से घेरा, फिर क्या बनाया, खाद्य रिक्तिका बनाई और खाद्य रिक्तिका में क्या हो गया, फूड एकत्रित हो गए और जिसे कोशिका के जीवद्रव्य में डाल दिया जाता है, जो खाद्य रिक्तिका होती है। अमीबा द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करने की यह प्रक्रिया कोशिका भक्षण कहलाती है, जिसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, अपने स्यूडोपोडिया कूटपादों के द्वारा
भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जो अमीबा के कूटपाद होते हैं ये भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। तो खाद्य रिक्तिका जो होती है उसे किस में डाल दिया जाता है, कोशिका के जीव द्रव्य में डाल दिया जाता है। और जिस विधि के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है उसे कोशिका भक्षण कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नंबर 2 आती है पाचन या डाइजेशन। अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका में उपस्थित खाद्य पदार्थ का पाचन पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज की सहायता से होता है। जो अमीबा का भोजन होता है जो खाद्य रिक्तिका में होता है भोजन, उसका जो पाचन होता है तो पाचक एंजाइम में कौन कौन से पाचक एंजाइम हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ का क्या होता है, भाई पाचन होता है। तो ये पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज की सहायता से होता है। अमीबा में पाचन कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इसे अंतःकोशिकीय पाचन या इंटरसेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इंटरसेलुलर डाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और नंबर 3 क्या है इसमें, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ जो भोजन होता है वह कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है और विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है। नंबर 4 आती है इसमें स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें अवशोषित भोजन कोशिका द्रव्य का हिस्सा बन जाता है। जो भोजन पाचित होकर यानी कि डाइजेस्ट होकर कोशिका के सभी अंगों में पहुंच जाता है, कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है और अब क्या बन जाएगा, कोशिका द्रव्य का एक हिस्सा बन जाएगा और इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करके उसे कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, अवशोषण, इसे कहते हैं विसरण। विसरण विधि के द्वारा जो भोजन पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वह कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, यानी सही भागों में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है। इसमें जो अवशोषित भोजन होता है कोशिका द्रव्य का हिस्सा बन जाता है और इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। नंबर 5 बहिष्करण, डिजेशन बोलते हैं इसे। अपचित पदार्थ अवशेषी काय द्वारा शरीर की सतह से बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि जो अपचित पदार्थ होते हैं अवशेषी काय द्वारा उन्हें शरीर की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि अमीबा में अपचित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई अंग नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या बनती है, अवशेषी काय रेसिडुअल बॉडी बनती है। जो अपचित पदार्थ होता है इसमें अवशेषी काय में बंद होकर शरीर की सतह द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये था अमीबा में पोषण। तो स्टूडेंट, जो अमीबा होता है ये क्या है, अमीबा में पोषण। क्या है, अमीबा में पोषण है। तो अमीबा होता है कूटपाद के द्वारा जब खाद्य कण के संपर्क में आते हैं तो जो सूडोपोडिया होते हैं वे क्या करते हैं, इस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उसका अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। यानी कूटपाद जो होते हैं खाद्य को घेर लेते हैं, यानी खाद्य पदार्थ को घेर लेते हैं और खाद्य पदार्थ रिक्तिका में, ये रिक्तिका है, इसमें क्या होता है, बंद हो जाता है। अब जो खाद्य पदार्थ जो होता है वह खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम मुक्त होते हैं। नहीं, खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, पाचक एंजाइम मुक्त होते हैं, जो मैंने बताया ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज। इनकी सहायता से जो भोजन होता है जो खाद्य रिक्तिका में होता है उसका क्या होता है, पाचन हो जाता है। और पाचन के बाद जो एंजाइम जो होते हैं खाद्य को पचाते हैं जिससे उसका अवशोषण होता है। जब भोजन पच जाता है तो क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद जब भोजन पच जाता है तो स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण होने के बाद भोजन का बहिष्करण होता है, यानी कि जो अपचित भोजन होता है उसे किसके द्वारा, यानी कि अवशेषी काय रेसिडुअल बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि अपचित खाद्य का बहिक्षेपण। जो ये दिख रहा है यहाँ पर हमें अमीबा में कोई बहिष्करण यानी कि अपचित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए
विशेष अंग नहीं होते। तो ये क्या कार्य करता है, इसमें एक रेसिडुअल बॉडी अवशेषिकाएँ बनता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर की सतह द्वारा अवशेषिकाएँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था अमीबा में पोषण। कल हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण।